तारीख थी 7 नवंबर 2025। बिहार में चुनाव का माहौल था और तभी 7 नवंबर की सुबह करीब 7:10 पर जीआरपी की टीम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वैशाली एक्सप्रेस की चेकिंग करने पहुंचती है। हर एक बोगी की अच्छी तरह से जांच की जाती है, लेकिन जैसे ही जीआरपी की टीम एक बोगी पर पहुंचती है, उन्हें वहां पर बैठे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने लगती है। और फिर शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी लेने के लिए उसके बैग को खोला जाता है, तो वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा बैग 500 के नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। मीडिया खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि बैग में करीब 99,90,000 रुपए बरामद किए गए थे। और जब इसके बारे में उस युवक से पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम मुकुंद यादव बताया। उसने कहा कि वो किसी परिचित के कहने पर यह बैग लेकर यात्रा कर रहा था, लेकिन ये पैसे कहां से आए हैं, इसका सोर्स क्या है, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि जब इस पूरे मामले की जांच हुई, तब जांच में यह खुलासा हुआ कि ये रकम किसी व्यापारी ने एक आईएएस अधिकारी को रिश्वत दी थी। और आखिरकार जब इस पूरे मामले की विभागीय जांच हुई, तब पता चला कि ये पूरा का पूरा खेल एक आईएएस अधिकारी का है। लेकिन जब उस अधिकारी के बारे में पता लगाया गया, तो ये बात सामने आई कि ललित किशोर नाम का ये आईएएस अधिकारी पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन इस फर्जी आईएएस अधिकारी का ये एक लौता कारनामा नहीं था। पुलिस ने जब इसकी कुंडली खंगाली, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बाकायदा ये 2 नई नवेली इनोवा गाड़ियों से सफर करता था, जिसमें ये एक गाड़ी में खुद बैठता था और दूसरी गाड़ी में इसके गनर बैठते थे। कुल मिलाकर जब भी ये दौरे पर निकलता, तो इसके साथ 15 से 20 लोग हुआ करते थे। कुछ इसकी सुरक्षा में तैनात रहते और कुछ फाइलें पकड़कर इसके साथ दौरे पर निकल जाते। लेकिन ललित किशोर नाम के इस फर्जी आईएएस अधिकारी की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि ये बिल्कुल इसी तरह से गांव-गांव का दौरा करता था। और इसी तरह एक बार जब ये बिहार के भागलपुर गांव में दौरा करने के लिए निकला, तब वहां पर उसकी मुलाकात असली एसडीएम साहब से हो गई। और फिर एसडीएम साहब ने बातों ही बातों में इस फर्जी आईएएस अधिकारी से इसका बैच और रैंक पूछ लिया। और इस सवाल पर ललित किशोर नाम के इस फर्जी आईएएस अधिकारी ने एसडीएम साहब को 2 थप्पड़ रसीद दिए। हालांकि उस वक्त एसडीएम ने इसकी शिकायत कहीं पर नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और बिल्कुल इसी तरह ललित किशोर भी एक दिन पकड़ा गया और उसके बाद इसके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। ललित किशोर के फर्जी आईएएस अधिकारी बनने की कहानी इसके एजुकेशन के बाद से ही शुरू हो गई थी। ललित असल में बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला था। इसके पिता पेंट पॉलिश का काम किया करते थे और कहते हैं कि बचपन से ही ललित पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था। वो अपने पिता के साथ पेंट पॉलिश का काम भी किया करता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता था। फिर 2019 में ललित किशोर ने एमएससी में पढ़ाई पूरी की और अब उसका सपना शिक्षा विभाग का डीआईओएस बनने का था। इसके बाद इसने 3 साल तक सिविल सर्विस की तैयारी की, लेकिन जब उसे वहां पर कोई कामयाबी नहीं मिली, तब 2022 में आदित्य सुपर 50 नाम से इसने सीतामढ़ी में एक कोचिंग सेंटर खोला। ये एक ऐसा कोचिंग सेंटर था जहां पर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती थी। लेकिन फिर इसी कोचिंग सेंटर से इसने अपना पहला कारनामा किया। 2022 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक छात्र से ललित किशोर ने नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 लाख रुपए ले लिए। लेकिन ये नौकरी तो नहीं दिलवा सका और ना ही इसने पैसे वापस किए, जिसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और जब ललित किशोर पर केस दर्ज हुआ, तब इसका कहना था कि इसके सारे सपने टूट गए। ये पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके बाद ये पूरे 1 साल तक अंडरग्राउंड रहा। और फिर 1 साल बाद ये लोगों के सामने ऐसे आया जैसे इसका सिलेक्शन सिविल सेवा में हो गया है और अब ये एक आईएएस अफसर बन चुका है। हालांकि अंडरग्राउंड रहने के दौरान ललित किशोर की मुलाकात बिहार की रहने वाली एक लड़की से हुई, जिसके साथ उसने प्यार का ड्रामा रचाया और फिर उसे उसके घर से लेकर भाग गया। जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अब शादी तो हो चुकी थी, लेकिन फिर ललित किशोर को पैसों की जरूरत पड़ने लगी। तब इसके लिए इसने अपने साले अभिषेक की मदद ली और फिर साले और जीजा ने मिलकर लोगों को नौकरी दिलाने और सरकारी ठेका दिलाने का ऑफर देकर रुपये उगाना शुरू कर दिया। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ललित किशोर का यह कहना था कि इसका साला अभिषेक सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर चुका था और सीतामढ़ी में उसकी अच्छी खासी पहचान थी। जिसके बाद उसी की मदद से उसने अपना एक फर्जी आईएएस अधिकारी का आईडी कार्ड और नेम प्लेट बनवाया। हालांकि इन सब कामों के लिए पहले वो कुछ लोगों की मदद लिया करता था, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे देने पड़ते थे। लेकिन पूछताछ के दौरान ललित किशोर का यह कहना था कि एआई के आने के बाद उसका काम बहुत आसान हो गया। अभिषेक की मदद से वो ऑनलाइन फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लगा, जो दिखने में बिल्कुल असली होते थे। और अब ये एक फर्जी आईएएस अधिकारी बन चुका था। लेकिन वो चाहता था कि लोग उसके बारे में जाने
और इसके लिए ललित किशोर के साले अभिषेक और अभिषेक के दोस्त परमानंद ने ललित किशोर को सोशल मीडिया में एक आईएएस अधिकारी के रूप में पेश किया, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिल्डर और बड़े बड़े कारोबारी को इनके बारे में पता चलने लगा। अब कारोबारी और बिल्डर के साथ साथ कुछ लड़कियां भी इस फर्जी आईएएस अधिकारी के प्रोफाइल को देखकर आकर्षित होने लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए इनकी धीरे धीरे दोस्ती हुई और इस तरह से एक एक करके इसने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। कहा जा रहा है कि अभी के समय इसकी 3 गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। इस मामले में लड़कियों ने इस फर्जी आईएएस अधिकारी के बारे में कुछ भी पता नहीं किया और इसे एक आईएएस अधिकारी समझकर इससे प्यार कर बैठी। इसी तरह पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि बिहार के पटना मोकामा में रहने वाले एक ठेकेदार, जिनकी जान पहचान बड़े ठेकेदारों के रूप में होती है, वो भी इस फर्जी आईएएस अधिकारी के चक्कर में फंस चुके हैं। कहा जाता है कि 2 साल पहले ठेकेदार की मुलाकात पटना में इस फर्जी आईएएस अधिकारी से हुई थी, जिसके बाद ठेकेदार की बात ललित किशोर से 2-3 बार हुई और फिर एक दिन ललित किशोर ने ठेकेदार को 450 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने का वादा किया, लेकिन इसके बदले प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उसने 5 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च करवा दी, जिसमें 2 लग्जरी गाड़ियां और कुछ महंगे जेवरात भी शामिल थे। ये वही गाड़ियां थी जिनके जरिए ये लोगों पर रौब जमाता था। इसके बाद इस फर्जी आईएएस अधिकारी ने ठेकेदार को एआई के जरिए बनाए हुए कुछ फर्जी दस्तावेज भेजे जो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, लेकिन जब बाद में उसकी जांच की गई तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले। कहा जाता है कि इस फर्जी आईएएस अधिकारी ने अपना नेटवर्क उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैला रखा था, लेकिन फिर जब कुछ ठेकेदारों ने ललित किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज की, तब खुफिया विभाग ने इस फर्जी आईएएस अधिकारी की सारी गतिविधियों पर पूरे 3 महीनों तक नजर रखी और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके और भी कई कारनामे सामने आ सकते हैं। तो साथियों, ये था बिहार के इस फर्जी आईएएस अधिकारी का कारनामा, जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।